नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न मैट्रिक, इंटर लेवल सभी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। अगर आप बिहार बोर्ड इंटर आर्ट्स का परीक्षा देने जा रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस के लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर कब किया गया था? यानी कि संविधान सभा का जो गठन हुआ वह हुआ था कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। तो कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 सही है, 1946 ईस्वी में। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण यानी बनाने में, लिखने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कब किया गया? यानी पाकिस्तान देश के लिए पृथक यानी अलग संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो 26 जुलाई 1947, 26 जुलाई 1947 को। प्रारंभ में संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारंभ में संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? यानी शुरू में जब संविधान सभा था तो उसमें कुल सदस्य संख्या कितनी थी शुरू में? तो 389। ऑप्शन नंबर डी सही है, 389। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? जब भारत का विभाजन हो गया यानी भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया या अलग हो गया, तब उस समय संविधान सभा में सदस्य की संख्या कितनी थी? 299। ऑप्शन नंबर बी सही है, 299। प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी सही है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी सही है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी सही है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। ऑप्शन नंबर बी सही है, बी एन राव। अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? प्रश्न था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम कानून मंत्री किसे बनाया गया? प्रथम कानून मंत्री किसे बनाया गया? प्रथम कानून किसे बनाया गया या प्रथम कानून मंत्री किसे बनाया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया प्रथम कानून मंत्री। ऑप्शन नंबर डी सही है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी सही है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी सही है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। ऑप्शन बी सही है, प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी कि सभी धर्म को मानने वाला देश और समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है, 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान को अंकित कब किया गया? भारतीय संविधान को अंकित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो यह प्रश्न आप अच्छे से समझ रहे हैं और इसका उत्तर भी जान रहे हैं। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी सही है। मूल संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान यानी जब शुरू में संविधान बना था तो उस समय भागों की संख्या कितनी थी? 22। ऑप्शन नंबर सी सही है, 22। वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। ऑप्शन नंबर बी सही है, 12। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 12 दिया गया है, लेकिन इससे ज्यादा हो गया है। ये शुरू का ही होगा, 22 भाषा लगभग है अभी। अगला प्रश्न देखिए, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन है? संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो 5वां भाग। याद रखिएगा, संविधान का सबसे बड़ा भाग 5वां भाग सबसे बड़ा है संविधान का। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग्य 3 को। भाग्य 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग्य 3। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है? भाग्य 5। ऑप्शन नंबर सी सही है, भाग 5 में। प्रथम लिखित संविधान किसने दिया? प्रथम लिखित संविधान किसने दिया? अमेरिका ने।
उसके बाद भारत, और भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? आप प्रश्न आएगा सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो अभी तुरंत बता दिया है भारत का। ऑप्शन नंबर डी सही है। नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 2। वर्तमान में नए राज्यों के निर्माण और उनके नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? वर्तमान में नए राज्य का निर्माण करना और कोई राज्य का नाम में परिवर्तन करना या छोटा बड़ा करना किसको अधिकार दिया गया है? तो संसद को। ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्तमान में नए राज्य का निर्माण करना या राज्य का नाम बदलना किसको अधिकार प्राप्त है? संसद को। ऑप्शन ए सही है। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है? भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है? तो ऑप्शन ए, भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित हुआ था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही है। आंध्र प्रदेश अपने भाषा के आधार पर गठित हुआ था। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर राज्य बना। गोवा पूर्ण राज्य किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बना? गोवा पूर्ण राज्य किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बना? और गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है और गोवा का प्रत्येक व्यक्ति का आय सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 56वां संविधान संशोधन के तहत। दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा कब मिला? दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा कब मिला? 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही, 1991 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा मिला। और दिल्ली में राजधानी 1912 में लाया गया था। 1912 से पहले भारत का राजधानी कोलकाता हुआ करता था। संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है? संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में। ऑप्शन ए सही है, जनता में। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है? भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है? कनाडा से। ऑप्शन नंबर डी सही है, कनाडा से। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है? भारतीय संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्रिटेन। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से। ऑप्शन नंबर बी सही है, अमेरिका। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस। ऑप्शन नंबर ए सही है, रूस। याद रखिएगा, अगर आपको पूछा जाए कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, तो रूस से। और मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से। तो दोस्तों, अगर आप देखते हुए यहां तक पहुंचे हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।